मेडिकल प्रोफेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है आपका CME, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, ये पूरी लाइफ डॉक्टर्स को पूरी लाइफ पढ़ना होता है, क्योंकि हर बार जो है वो न्यू ड्रग्स आती हैं, ठीक है, नई रिसर्च होती है, न्यू रिसर्च होती है। ठीक है, तो क्या करती है कंपनीज कि जब कोई नई दवा नया रिसर्च होता है तो उसके लिए वो पूरा एक मास्टर डॉक्यूमेंट तैयार करती है, फिर वो कुछ डॉक्टर्स को उनको बताती है, समझाती है पूरा वो, फिर वो डॉक्टर जो है वो दूसरे डॉक्टर्स के ग्रुप को एजुकेट करते हैं, फिर वो डॉक्टर किसी और ग्रुप ऑफ डॉक्टर को एजुकेट करते हैं, ऐसे करके वो पूरी दुनिया में मेडिसिन के बारे में जानकारी पहुंचती हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल जैसे होता है ना, कोई नॉर्मल चीज होती है इसका विज्ञापन करते हैं, वैसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे आपको दवाओं के इफेक्ट क्या है, उसका इंडिकेशन क्या है, क्यों दवा देनी है, क्या डोज देना है इसका, एशियन में क्या डोज है इसका, अफ्रीकन में क्या डोज है इसका, यूरोपियन में क्या डोज है दवा का। ठीक है, जेनेटिक्स पे कैसे काम करती, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। इंटरेस्टिंगली इस समय ये हो गया है कि ऐसे सारे कॉन्फ्रेंसेज में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, ये सब बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि क्या होता था कि ये चीजें बाहर लीक होती थी, कई सारी चीजें, है ना, कि क्या डिस्कशन वो अंदर हुआ है ना, कौन सी दवा का क्या असर देखने मिल रहा है हमको। तो मतलब मेडिकल में सिर्फ है ना, अभी तो आप जो है वो दरवाजे पे खड़े हैं, सिर्फ आपके नीट का एग्जाम सिर्फ एक गेटवे है, दरवाजा है, इसे पार करके अंदर पहुंचोगे। MBBS है, MBBS के बाद फिर आपको PG करना है, आगे PG करने के बाद फिर आपको सुपर स्पेशलाइज करना है, नहीं करना है तो कोई ना कोई स्पेशलिटी चुन के उस पर काम करना शुरू करना है आपको। उसके बाद फिर आपका हुनर और स्किल जो है आपको एक डॉक्टर बनाता है। ठीक है, तो लड़ाई लंबी है। स्टेप 1 पे आप खड़े हैं, दरवाजा जिसके लिए खुलेगा उसका फ्यूचर कुछ और होगा, और जो दरवाजा नहीं खोल पाएगा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे जरूर लाइफ में, लेकिन ये दरवाजा खोलना जरूरी है और इसके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो रुकिए, बायोमेंटस का रिवाइंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पर 15 माइनर टेस्ट होंगे, 4 मेजर टेस्ट होंगे, 6 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, कुल 25 टेस्ट होंगे, और इन 25 टेस्ट में आप 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया आपका वीक है, किस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, किन किन हिस्सों पर अधिक आपको ध्यान देना है। अब और कितना इंतजार करेंगे, अब आ जाइए, साथ मिलकर मेहनत करते हैं और टेस्ट सीरीज के दम पर ही हम 675 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। लेकिन आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि टेस्ट सीरीज की तैयारी आप बड़ी गंभीरता से करेंगे, NCERT का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेस्ट सीरीज भी काफी है मंजिल को पाने के लिए।